रिसर्च क्या है, बिजनेस रिसर्च क्या है, अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के दरमियान में फर्क क्या है, मैनेजर और रिसर्च क्या है, आपके पास मैनेजर और कंसल्टेंट क्या होते हैं, इंटरनल रिसर्च और एक्सटर्नल रिसर्च है क्या। बेसिकली रिसर्च क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन निकालते हैं, आप उसे एनालाइज करते हैं, उन तमाम फैक्टर्स को एनालाइज करके आप चीजों की रिसर्च कर रहे होते हैं, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लाई कर रही है और आप उस प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिसर्च है। मैनेजर जो है वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होता है, इंगेज होता है किसके अंदर, रिसर्च के अंदर, और रिसर्च एक्टिविटी कर रहा होता है ताकि वो वर्क प्लेस के ऊपर एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके जो उसको फ्यूचर के अंदर क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी। तो रिसर्च जो है वो एक गोइंग ऑन वे प्रोसेस है। और अगर आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी ऑफिस के अंदर है, तो वहां पर R&D का डिपार्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो R&D डिपार्टमेंट का काम यही है कि वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को क्या कर सके, इंगेज कर सके। रिसर्च जो है वो कभी कभार मैनेजर जो है वो अच्छे डिसीजन करता है, कभी कभार पुअर डिसीजन करता है, गुड डिसीजन भी होते हैं और पुअर डिसीजन भी। अगर सिस्टमैटिक वे के अंदर प्रॉपर डाटा कलेक्शन के थ्रू रिसर्च की जाएगी तो वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग जो है वो उसके थ्रू होगी। लेकिन अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेजर ऑब्जर्व किए बगैर रिसर्च करेगा तो वो फिर एक अच्छी रिसर्च नहीं कर सकेगा, उसकी रिसर्च के अंदर जो है वो डिफरेंस लाई करेगा। गुड डिसीजन जो होता है हमेशा जो है उससे आप आंसर करते हैं तमाम क्वेश्चंस को, और आपके पास ये तमाम रेलेवेंट जो फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज आप करते हैं, प्रॉब्लम को सही तरह आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिसर्च है। तो आपने एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन निकालना है, राइट डिसीजन मेकिंग करनी है, ये आपके पास कैसे होता है, ये रिसर्च के थ्रू होता है। बेसिकली एक सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है उसके लिए जरूरत होती है इस बात की कि वो राइट डिसीजन मेकिंग करे और राइट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। तो वो कैसे कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है कि वो प्रॉपरली अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा और प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद जो है वो उसका सोल्यूशन निकालेगा। अब एक्साइटमेंट ऑफ रिसर्च क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चीजों के अंदर स्मूथनेस आ रही है, लोग कंप्यूटर्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इकोनॉमी के अंदर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लाई कर रहा है, तो इसलिए एक्साइटमेंट ऑफ रिसर्च भी हमारे पास लाई कर रही होती है। बेसिकली एक्साइटमेंट ऑफ रिसर्च के अंदर यही चीज आ जाती है कि डिसीजन मेकिंग का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस को दे रहे होते हैं ताकि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, और रिसर्च के अंदर हम तमाम वायबल ऑल्टरनेटिव जो होते हैं उनको सर्च आउट करते हैं ताकि एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। जबकि जो बिजनेस रिसर्च है उसका मतलब क्या होता है कि आपने सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, किसी बिजनेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, किसी वर्किंग एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बिजनेस रिसर्च कहलाता है कि सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज एफर्ट के थ्रू आपने किसी प्रॉब्लम का क्या किया, सोल्यूशन निकाला। अब इसके स्टेप्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आप उसी तरह से प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, आप स्पेसिफिकली तौर पे जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं और चीजों को डिटरमिन करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप करेक्टिव मेजर्स को लेकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, बिजनेस रिसर्च है कि इसमें आप प्रॉब्लम को सही तरह से जो एरिया के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको एनालाइज करके उस प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं। देखें स्टेप्स में बेसिकली क्या है कि आपने वही बोर्ड के पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन गैदर करके उसे एनालाइज करके आपने जो फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उनको एनालाइज करने के बाद उस प्रॉब्लम का क्या कर लिया, सोल्यूशन निकाल लिया। अब मैनेजर का काम ही यही है कि उसने डेली बेसिस के ऊपर रिसर्च करनी है क्योंकि उसने राइट डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके बाद मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, उसने उन प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन जो है वो निकालना है। तो वो रिसर्च और मैनेजर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए जब आप मैनेजर की सिलेक्शन करते हैं तो आप उसके अंदर चीजों ऐसे बंदे को ही सिलेक्ट करते हैं
ऐसे ही बंदे को हायर करते हैं कि जिसके अंदर जिसमें चीजों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी होती है या चीजों का सोल्यूशन निकालने की वो एबिलिटी लगता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ना कि प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला होता है। इसी तरह से मुख्तलिफ डोमेन्स है हमारे पास, HR है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। तो जो अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें बजट कंट्रोल है, डेप्रिसिएशन है, टाइम सीरीज है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, टैक्सेशन मेथड है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास अकाउंटिंग में एग्जिस्ट करती हैं। आप फाइनेंस पे बात करें तो फाइनेंशियल रेट्स की, मर्जर की, आपके पास इंटर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की, मॉर्टगेजेस की, इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, ह्यूमन रिसोर्स है, डाइवर्सिटी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये आपके पास जो है वो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से प्रोडक्ट, प्राइस, सेल्स, प्रमोशन, इसके रिलेटेड आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो मार्केटिंग में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आपके पास ये क्या है, रिसर्च है। दो तरह की रिसर्च है आपके पास, एक आपके पास क्या है, अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुन लें। एक आपके पास क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च, और एक क्या होती है, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च है आपके पास जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो नई चीज बनाते हैं, ठीक है, नई थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कोई नई मेडिसिन बना रहा है, कोई नया इलाज बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिक रिसर्च कर रहा है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च है उसके अंदर हम जो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी, अप्लाइड रिसर्च है। जबकि जो बेसिक रिसर्च है वो ये कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके पास अकर कर सकती है और आप उस प्रॉब्लम का क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। अब अप्लाइड रिसर्च में देखें कि आपके पास ये कहता है कि आईपॉट है, उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं 200%, लेकिन एकदम से उसकी ड्रास्टिकली तौर पे सेल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब इसका रीजन आपने निकालना है, तो ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है। इसी तरह से ज़ेरोक्स जो है वो इंसुलेटर है, रेडी फॉर इंक्रीजिंग कंपेटिटिव हाईटेक वर्ल्ड, लेकिन ओल्ड फैशन स्टाइल है, आपने लोगों की डिमांड उसकी कम हो रही है, तो अगर आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें तो ये भी क्या है, आपके पास अप्लाइड रिसर्च है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है वो अपने आप को इंगेज करता है, अपने नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, या नई कोई थ्योरी बनाता है, तो वो फिर कौन सी रिसर्च करता है, बेसिक रिसर्च करता है। हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। एक आपके पास क्या है, रिसर्च क्या है, री और सर्च। सर्च का मतलब क्या हुआ, दोबारा किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, वो हमारे पास क्या है, रिसर्च है। बिजनेस ओरिएंटेड किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, वो हमारे पास क्या होता है, बिजनेस रिसर्च होता है। इसके अलावा आपके पास 2 तरह की टाइप्स हैं, एक आपके पास क्या है, बेसिक रिसर्च, और एक आपके पास क्या है, अप्लाइड रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च है सदफ, वो ये होती है कि जैसे कोई बीमारी है, आप उस बीमारी का कोई इलाज निकाल रहे हैं, कोई नया इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं, या आप कोई नया तरीका एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी को इम्बेड कर रहे हैं, या कोई नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या नई कोई थ्योरी बना रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होगी, बेसिक रिसर्च होगी। लेकिन एक जो अप्लाइड रिसर्च है वो उसलिए होती है कि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, तो वो हमारे पास क्या होगी, अप्लाइड रिसर्च होगी। ओके जी, अच्छा जी, क्लियर हो गया सबको। अब हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च जो है वो हम लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे जो है वो आपके पास बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है मैनेजर और रिसर्च, ठीक है। अब वही बात मैंने जैसे पहले बताया कि मैनेजर के पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को निकालने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि वो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन को क्या करे, गैदर करे, एनालाइज करे, और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। मैनेजर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सही तरह से आइडेंटिफाई कर सके। जो भी मैनेजर प्रॉब्लम को सही तरह से आइडेंटिफाई करता है वही एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। लेकिन अगर मैनेजर जो है वो प्रॉपरली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो कभी भी एक बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगा। और आजकल जो एरा है उसके अंदर आपके लिए एक बेटर जो है वो रिसर्च का करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक किसी भी एम्प्लॉय के पास कंप्लीट नॉलेज का होना
किसी भी मैनेजर के पास कंप्लीट नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइनर प्रॉब्लम्स को तो आराम से वो सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसके लिए उसे कभी कभार जो है वो बाहर से कंसल्टेंट्स को हायर करना पड़ता है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का क्या कर सके, सोल्यूशन निकाल सके और एक बेटर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। अब मैनेजर है, उसके पास जो होती है नॉलेज ऑफ रिसर्च है, वो इंटरेक्ट करता है इफेक्टिवली तौर पे, और उसका काम यही होता है कि वो बेसिकली क्या करे, रिसर्च करे और उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लाई नहीं करती है, और वो किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन निकालने में हेल्प आउट करता है। रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो डिसीजन मेकिंग टूल है, जो आपको हेल्प आउट करती है, और डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, और उसके अंदर भी हम जो है वो रिसर्च करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोगों के पास जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, इंटरनल कंसल्टेंट और एक्सटर्नल कंसल्टेंट। बेटा जी, हमने रिसर्च पढ़ा तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो होता है कभी कभार अपना एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है, उसे वो कहता है इंटरनल कंसल्टेंट कहते हैं, और वो इंटरनली तौर पे वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, और जो एग्जिस्ट कर रही होती है जो हमारे पास कौन है, इंटरनल कंसल्टेंट है, और R&D का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी R&D का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जो है वो R&D का डिपार्टमेंट जो है वो नजर आता है, आपको आर्मी में नजर आएगा, बिल्कुल फोर्सेस में नजर आएगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ये R&D का डिपार्टमेंट बहुत कम एग्जिस्ट होता हुआ नजर आएगा, और R&D डिपार्टमेंट ना होने की वजह से ही एम्प्लॉइज के पास प्रॉब्लम लाई करती है, और मैनेजर और एम्प्लॉइज के दरमियान में गैप लाई कर रहा होता है। अगर अब पाकिस्तान में अगर आपके तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसेज हैं, अगर वो प्रॉपरली तौर पे अपना R&D डिपार्टमेंट चलाएं, तो वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोगों के इदारों में इंटरनल रिसर्च जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है आपको इंटरनल रिसर्च का अंदाजा होगा कि इंटरनल कंसल्टेंट का फायदा ही होता है कि वो इंटरनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन प्रॉब्लम्स का जो है वो उनको मीट करने के लिए आपके पास R&D डिपार्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, और ये इसमें एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उसमें उसको फायदा ये होता है कि बेटर चांस होता है कि वो आपके वो जो रूल्स हैं या कोई भी चीज अगर बनती है वो उसको एक्सेप्टेबल करते हैं, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को सामने रख कर ही अंडरस्टैंड करके ही बना रहे होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है वो फिलॉसफी है, क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जो रिसर्च की जाती है वो हमारे पास क्या है, इंटरनल रिसर्च। अब इसका नुकसान क्या है कि फ्रेश आइडियाज नहीं आते, और जाहिर सी बात है बाइसनेस का एक प्रॉब्लम जो है वो भी लाई कर सकता है इंटरनल रिसर्च के अंदर। अच्छा, जहां पे आपके पास इंटरनल कंसल्टेंट नहीं होते, फिर वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट को हम लोग हायर करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम का क्या कर सके, सोल्यूशन निकाल सके। अब एक्सटर्नल कंसल्टेंट में सिर्फ एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट सबसे ज्यादा करती है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, और वो जो है उसको अगर प्रॉपरली तौर पे उन लोगों को वेलकम ना किया जाए तो वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और जो है वो एक्सटर्नली तौर पे जो है वो प्रॉब्लम लाई कर रही होती है। उसके बाद जो एथिक्स है वो भी रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट्स है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन कोड ऑफ कंडक्ट्स को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, और आपको स्पॉन्सर किया जाता है, और जो है वो एथिकल वैल्यूज और नॉर्म्स को आप प्रॉपरली तौर पे फॉलो करेंगे, तभी आप एक बेटर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो एथिकल वैल्यूज या नॉर्म से हटके हो, और जो आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर रही हो। हमेशा आपने ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हो और इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो लाई कर रहा हो। सो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, जो बेसिक रिसर्च का है, वो यहाँ पे एंड हो जाता है, और पेपर में एक सवाल लाजमी आता है, व्हाट इज रिसर्च, या व्हाट इज बिजनेस रिसर्च, और व्हाट इज हाउ मैनेजर यूज रिसर्च इन द ऑर्गेनाइजेशन, and what is difference between internal consultant and external consultant। काइंडली इन तमाम स्लाइड्स को देख लें,